तो हमने 2 एड्रेसिंग मोड्स देख लिए थे, राइट। आज हम क्या देखेंगे, बाकी की जो बचे हुए एड्रेसिंग मोड्स थे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो आपका थर्ड एड्रेसिंग मोड क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि द एड्रेस ऑफ डेटा प्रेजेंट एज अ कंटेंट ऑफ अनदर रजिस्टर पेयर, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस होगा डेटा का वो क्या होगा, आपकी किसी दूसरे रजिस्टर पेयर में एज अ कंटेंट वो अवेलेबल होगा, ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें क्या होता है आपका कि जो भी आपका तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका मान लो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे भी आपका डेटा अवेलेबल होगा, वो पहले हम डायरेक्ट वाले में क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट एड्रेस पता होता था, राइट। लेकिन इसमें हमें क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस आपका पता नहीं होता, वो एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, आपका किसी रजिस्टर पेयर में जाके स्टोर होता है। रजिस्टर पेयर में क्यों होता है, क्योंकि एड्रेस क्या होता है आपका 16 बिट नंबर होता है, राइट। इसलिए क्या होता है, उसे 2 रजिस्टर लगेंगे, क्योंकि क्या होता है एक रजिस्टर आपका क्या होता है 8 बिट का होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट एड्रेस ना देके वो एड्रेस कहाँ आपका स्टोर होगा, आपके रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दिस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी लोकेशन एंड दैट मेमोरी लोकेशन इज इनडायरेक्टली स्पेसिफाइड बाय अ रजिस्टर पेयर, ठीक है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ है LDAX B, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका कंटेंट मतलब अगर आपको ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा बताओ, कि जहां पे भी आपका डेटा स्टोर है उसका एड्रेस कहाँ दे रखा है, आपका इस BC जो आपका रजिस्टर पेयर होता है उसमें दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय अ रजिस्टर, ठीक है। जो ये रजिस्टर है जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां से डेटा को आपको ट्रांसफर करना है इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, ठीक है। तो मान लो कि ये BC जो रजिस्टर है इसका कंटेंट क्या दे रखा है 1022, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये क्या पॉइंट कर रहा है, किसी मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है 10222, मतलब किसी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपका डेटा जो भी है मान लो कि 11 अवेलेबल है, जिसे आपको किस में लोड करना है, आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपको मूव करना है, ठीक है, लोड करना है, समझ गए नहीं यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस ना देके वो मेमोरी एड्रेस कहाँ पे होगा, आपके रजिस्टर में अवेलेबल होगा। वहां से आप कहाँ पे जाओगे, उस मेमोरी लोकेशन पे जाओगे और जो भी डेटा होगा वो किस में लोड कर दोगे, आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो X है ना, X का मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वहां पे क्या किस पे परफॉर्म होगा, आपके रजिस्टर पेयर पे परफॉर्म होगा, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो ये था आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है मूव A, M, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, मान लो यहां पे R कर लो, ठीक है, ये कोई रजिस्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि जो भी आपका मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन कहां पे आपका है, आपके HL पेयर में है, ठीक है, जिसको कहां मूव करना है, आपको रजिस्टर R में मूव करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपका मेमोरी लोकेशन होगा 16 बिट का वो किस में अवेलेबल होगा, जो आपके HL पे जो रजिस्टर होंगे उसमें अवेलेबल होगा, और उससे आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, आपको बताओ कहां पे ट्रांसफर करना है, आपको रजिस्टर R में ट्रांसफर करना है। मान लो कि आपको ऐसा लिखा है मूव E, M, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका E रजिस्टर है, ठीक है, मान लो उसका कंटेंट पहले से क्या था DB था, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या होगा, जो भी आपका HL पेयर रजिस्टर है
वो उसमें क्या मतलब जो H है उसमें क्या लोडेड है 40 और जो L है उसमें क्या है 50। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेमोरी लोकेशन हो जाएगा, राइट, ये मेमोरी लोकेशन हो जाएगा। और मान लो इस मेमोरी लोकेशन पे आपका 44 डेटा स्टोर है, तो ये डेटा जाके कहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा, ये कहाँ पे मूव हो जाएगा, ये जो डेटा है आपका मूव हो जाएगा आपके ई रजिस्टर में। ठीक है, ई रजिस्टर की वैल्यू पहले क्या थी आपकी DB थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। समझ गए, अब क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, राइट। इस स्टेटमेंट का भी मतलब समझ गया। तो ये क्या होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, तो आपका फोर्थ वन क्या है एड्रेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन दिस मोड द डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन अ रजिस्टर। इसमें क्या होगा, जो भी आपका डेटा होगा वो रजिस्टर के बीच में ट्रांसफर होगा। ठीक है, कि इन दिस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड द डेटा टू बी operated is available inside the register and the register is the operands। ठीक है, जो भी आपको जिस डेटा पे जो डेटा आपको ऑपरेट करना है वो कहाँ अवेलेबल होगा, आपके रजिस्टर में अवेलेबल होता है, और जो ऑपरेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं रजिस्टर ही होते हैं। ठीक है, therefore operation perform within a various register of a microprocessor। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो आपके क्या होता है जो माइक्रो प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स होते हैं उनके बीच में परफॉर्म होता है। समझ गए, राइट। तो क्या होता है डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द रजिस्टर, देयरफॉर द ऑपरेशन इज परफॉर्म विद इन अ रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा मूव A, B, ठीक है, अगर ऐसा लिख रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसमें क्या क्या रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा दिस इज अ सोर्स और ये आपका क्या है डेस्टिनेशन। ठीक है, ऑलवेज हम क्या करते हैं सोर्स से कहां जाते हैं डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B राइट टू रजिस्टर A। ठीक है, जो भी आपके रजिस्टर B में जो भी कंटेंट है आप उसे कहां मूव कर दो रजिस्टर A में मूव कर दो। समझ गए, इसका मतलब ये हुआ अगर आपको ऐसा दे रखा है एड B राइट, एड B दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो आपका जो पहला जो नंबर होता है वो किस में स्टोर होता है आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है राइट, और जो दूसरा नंबर है वो कहाँ आपका स्टोर है आपके B रजिस्टर में स्टोर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है एड कंटेंट ऑफ रजिस्टर A एंड B। ठीक है, इसका मतलब क्या है जो भी रजिस्टर A और B में है उन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, और जो भी रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर करोगे, रिजल्ट ऑलवेज स्टोर इन अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, जो भी रिजल्ट है अक्यूमुलेटर रजिस्टर में आपको क्या कर देना स्टोर कर देना। समझ गए, अगर आपको ऐसा लिख रखा है INRA, इसका मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर A बाई 1। ठीक है, जो भी आपके रजिस्टर A में जो भी कंटेंट है उसे आप किससे कर दो क्या मतलब 1 से आप क्या कर दो उसमें इंक्रीमेंट कर दो। तो ये आपका क्या होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है जो भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे विद इन अ रजिस्टर परफॉर्म होंगे। आपका जो लास्ट है वो आपका क्या होता है इम्प्लिसिट, एक सेकेंड देखो, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है आपका, या फिर इसे क्या कहते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंट इज हिडन। ठीक है, जो भी आपका ऑपरेंट होता है वो क्या होता है हिडन होता है, एंड द डेटा टू बी ऑपरेटेड अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, और जो डेटा पे आपको ऑपरेट करना है वो कहाँ प्रेजेंट होता है आपके इंस्ट्रक्शन में ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा नो ऑपरेंट और डेटा आर प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ गए, बट सम काइंड ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय अ इंस्ट्रक्शन एंड
ऑपरेशन में बी परफॉर्म इन अ सिंगल रजिस्टर। ठीक है, मान लो कि एग्जाम्पल CMA लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ ए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट ऑफ ए है, जो भी आपका कंटेंट है रजिस्टर ए का, उसका क्या ले लेना है, आपको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो उसमें कोई भी आपका ऑपरेंड नहीं दिया हुआ है, ना कि कोई डेटा दे रखा है। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होता है आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो ये आपका 5 एड्रेसिंग मोड था जो खत्म हो गया।